नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं सत्याग्रह, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ ही साथ देश दुनिया का हाल भी आपको बताएंगे। और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। आज से अगले 2 दिन तक अखिलेश यादव तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे और तीसरे मोर्चे के लिए सियासी किलेबंदी की कोशिश करेंगे। उपचुनाव में मिली जीत के बाद अखिलेश यादव ने केंद्र में थर्ड फ्रंट की रणनीति पर सियासी कदम बढ़ा दिया है। इसी क्रम में अखिलेश यादव अगले 2 दिनों तक तेलंगाना में रहेंगे, जहां वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बड़ी जनसभा में शामिल होंगे। इस जनसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पिनराई विजयन भी शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव के दक्षिण दौरे को 2024 के लिए थर्ड फ्रंट के मोर्चे पर सपा की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। वो विपक्ष के एक देश के बड़े चेहरे हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी देश के एक बड़े विपक्ष के चेहरे हैं। उनको ताकत देने के लिए और उनको समर्थन देने के लिए वो जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के केसीआर की रैली में जाने पर फिलहाल कांग्रेस खामोश है। कांग्रेस के पूरे एमएलसी दीपक सिंह अखिलेश पर सीधा बयान देने से बचे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की वापसी का दावा जरूर किया। मजबूती के साथ देश के साथ खड़े होंगे, कांग्रेस साथ खड़े होंगे, भाजपा को हराने के लिए खड़े होंगे, अन्यथा देश ये मानेगा किसी न किसी प्रकार से ये दल डरा हुआ था। जाहिर है 14 दिसंबर को ही केसीआर ने अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के कार्यालय का उद्घाटन कर दिल्ली में दस्तक दे दी थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक लखनऊ में चाचा शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे। शिवपाल यादव के आवास पर करीब 1.25 घंटे तक ये मुलाकात चली। बताया जा रहा है कि उस मुलाकात में यूपी की सियासत के साथ साथ संगठन विस्तार और शिवपाल यादव की नई जिम्मेदारी पर चर्चा हुई। खबर है कि शिवपाल यादव जल्द बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव नई राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान करने वाले हैं। हालांकि वो अभी हैदराबाद दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि हैदराबाद से लौटते ही जल्द संगठन विस्तार पर मुहर लगेगी। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के साथ में जो मंथन था, वो सारा जो समाजवादी पार्टी का संगठन विस्तार होना है उसको लेकर किया। शिवपाल यादव को राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव का पद हो सकता है। इतना ही नहीं, चर्चा ये भी है कि शिवपाल यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जा सकता है। साथ ही उन्हें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। हालांकि अभी अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव को क्या रिटर्न गिफ्ट देंगे साफ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के करीबी संगठन विस्तार और चाचा भतीजे की इस मुलाकात पर मौन है। और वो पार्टी के नेता भी हैं, तो ये सामान्य मुलाकात है। इस मुलाकात से कोई कयास निकालने की आवश्यकता नहीं। मुलायम सिंह यादव के दौर में शिवपाल यादव की तूती बोलती थी। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर शिवपाल यादव को सौंपी जा सकती है। अखिलेश यादव ने तेलंगाना रवाना होने से पहले समाजवादी पार्टी संगठन में फेरबदल की शुरुआत कर दी है। संगठन को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने सबसे पहले पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट की तैनाती की है। इसमें अखिलेश यादव ने 58 लोगों को जगह दी। पार्टी प्रवक्ताओं की टीम में अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, राजकुमार भाटी, पूर्व विधायक पवन पांडे, अमीक जामई के अलावा जूही सिंह, पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन, आईपी सिंह, नाहिद हसन लारी और शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा के अलावा कई और तेज तर्रार चेहरों को जगह दी गई है। सपा प्रवक्ताओं की इस नई लिस्ट में प्रदेश के हर क्षेत्र को अखिलेश यादव ने तरजीह दी। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद सपा के सभी संगठनों को भंग कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर बदजुबानी और आपत्तिजनक ट्वीट्स को लेकर भाजपा और सपा के बीच बढ़ी तनातनी के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि वो जल्द नए सिरे से समाजवादी पार्टी संगठन को तैयार करेंगे, जिसकी शुरुआत पार्टी का नया मीडिया पैनल गठित करके हो चुकी है। और माना जा रहा है कि तेलंगाना के सियासी दौरे से वापस आने के बाद अखिलेश यादव सपा संगठन को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। राजनीति से ज्यादा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अब एक नई भड़काऊ बयानबाजी कर दी। सपा सांसद बर्क ने वायरल वीडियो में एक शख्स की पिटाई और दाढ़ी खींचने की घटना के मामले पर बोलते हुए इस घटना को मुसलमानों के लिए एक चुनौती बता डाला। ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। अब क्या मुसलमान कौम के अंदर इतनी भी वो नहीं रही है कि वो अपनी उसका बदला ले सके। शफीकुर रहमान इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने इस घटना को लेकर मुस्लिम समाज को उकसाते हुए कह दिया कि क्या मुस्लिम समाज इस घटना का बदला भी नहीं ले सकता। जब एक मुसलमान के साथ ये सलूक हो रहा है तो इसका मतलब ये कि सारी मुसलमान कौम को चैलेंज हो रहा है। ये चैलेंज है। मामला बीते शुक्रवार का है, जब दिल्ली से मुरादाबाद जाते वक्त पद्मावत एक्सप्रेस में एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। लेकिन इस मामले में अब एक युवती ने सामने आकर पीड़ित शख्स के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत
दर्ज करवाई है। इस तरह की कोई भी बात जो है इसमें अभी नहीं आई है। इस तरह की कोई बात वहाँ पे नहीं हुई थी। मात्र छेड़खानी के उस पे ही इसकी मारपीट कर दी गई थी। सिर्फ इतनी सी बात सामने आई है। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूरे मामले से पर्दा उठे उससे पहले ही शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता इस घटना पर ऐसे बयान देने शुरू कर चुके हैं। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। जोशीमठ में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जिन जगहों पर इमारतों में खतरा है वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन और सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। नया मास्टर प्लान भी तैयार हो रहा है, लेकिन दरारें हैं कि अपना दायरा बढ़ाने पर आमदा है। जोशीमठ में दरारों वाले मकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर रोज दरारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 849 घरों में दरारें आई हैं। असुरक्षित क्षेत्रों में आने वाले भवनों की संख्या बढ़कर 167 पहुंच चुकी है। अब तक 250 घरों से लोगों को शिफ्ट किया गया है। 207 लोगों को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई गई है। इधर सरकार मास्टर प्लान के तहत जोशीमठ को बसाने की तैयारी कर रही। इसी को लेकर शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की। जोशीमठ भेज रहे हैं ताकि वहाँ जो एजेंसीज काम कर रही है कोऑर्डिनेट करके ये जानकारी ले कि कहाँ पे अंतिम चिन्हीकरण का काम होगा। जोशीमठ के बहाने कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने में लगी है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार जोशीमठ के मुद्दे पर कंफ्यूज है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में लोगों का विस्थापन हुआ और उनको मुआवजा दिया गया। उसी तर्ज पर जो है जोशीमठ के लोगों को भी मुआवजा सरकार देने का काम करे। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ता तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। कांग्रेस ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नैनीताल में, नेता प्रतिपक्ष यशपाल यार हल्द्वानी में, पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल देहरादून के गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ मुखर हुए। गांधी प्रतिमा के सामने मौन उपवास पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत ने सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। परीक्षा की लीकेज हुई है, इससे लगता है कि सिस्टम के अंदर कुछ गंभीर गड़बड़ियां हैं अंदर। हल्द्वानी में कांग्रेस के धरने का मोर्चा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संभाला। यशपाल आर्य बुद्ध पार्क में कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे और सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। हम चाहते हैं कि ये परीक्षाएं स्थगित हों। जो हमारे नौजवान, बेरोजगार नौजवान जिन्होंने कई महीनों से, कई सालों से परिश्रम किया है, मेहनत की है, उनका चयन हो। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से सभी भर्ती परीक्षाओं का स्थगित करने की अपील की। पूरे आयोग के जांच होनी चाहिए। सारी परीक्षाएं तब तक स्थगित हो जानी चाहिए जब तक इस पर पूरी जांच ना हो जाए। बाबा केदार की नगरी इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है। केदारनाथ धाम में बर्फ चांदी की तरह चमक रही है। आस्था के सबसे बड़े धाम में से एक केदारनाथ धाम बर्फ से गुलजार हो चुका है। बाबा केदार की नगरी बर्फ से ढक गई है। यहाँ घरों पर 3 फीट से ज्यादा मोटी परत जमी है। धाम के चारों ओर पहाड़ों पर सफेद चादर नजर आ रही है। केदार नगरी का तापमान -14 डिग्री पहुंच गया है। यहाँ बर्फ ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। सब कुछ जमने लगा है। हिमालय के अलावा केदार नगरी भी चमक रही है। कुदरत के नायाब तोहफे की ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर के जरिए शूट की गई, जिनमें हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यहाँ बने होटल और घरों पर बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैलानी यहाँ भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम चांदी की तरह चमक रहा है। केदारनाथ में अभी सिर्फ कुछ साधु संत ही रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हुई बर्फबारी के बाद बिजली और पानी की आपूर्ति ठप है। साथ ही यहाँ पर पुनर्निर्माण कार्य कुछ दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं तुंगनाथ में भी बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। बर्फबारी के बाद व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। पर्यटक तुंगनाथ और चोपता में बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी केदारनाथ धाम समेत पहाड़ी इलाके में बर्फबारी जारी रहेगी। इन दिनों केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं, लेकिन आईटीबीपी के जवान मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। बसपा नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब याकूब का नया ठिकाना सोनभद्र जेल है, जबकि उसके 2 बेटों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है। दरअसल मेरठ जिला कारागार में याकूब एंड फैमिली को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। मामला लखनऊ तक पहुंचा तो शासन ने कड़ा एक्शन ले लिया। याकूब कुरैशी को मेरठ से सोनभद्र, बेटे इमरान को बलरामपुर और बेटे फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कारण तो हमें भी नहीं पता है, शासन के आदेश थे उसी का अनुपालन किया गया।
याकूब और उसके बेटों की जेल शिफ्टिंग के बाद अब चर्चा इस बात की है कि क्या जेल में उन लापरवाह अधिकारियों पर भी बड़ा एक्शन होगा जो याकूब को ऐशो आराम मुहैया करा रहे थे। कि जेल प्रशासन के अधिकारियों के माथे पर पसीना है कि याकूब कुरैशी और वो तो शिफ्ट कर दिए गए उनके बेटे, लेकिन कौन कौन अधिकारी इसमें लिप्त रहे हैं, कौन कौन अधिकारी हैं जिन पर लखनऊ से सख्त एक्शन हो सकता है। दरअसल याकूब कुरैशी अपने बेटे इमरान कुरैशी और बेटे फिरोज के साथ मेरठ जेल में बंद था। जेल जाते ही मेरठ जेल प्रशासन ने याकूब एंड फैमिली को वीआईपी ट्रीटमेंट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जेल मैनुअल की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। आरोप है कि याकूब से इसके लिए जेल प्रशासन मोटी रकम वसूल रहा था। एबीपी गंगा ने इस बात का सबसे पहले खुलासा किया था कि याकूब और उनके बेटों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई। वाराणसी में पर्यटन को गति देने के लिए आज से हॉट एयर बलून शो की शुरुआत हो गई है, लेकिन पहले ही दिन एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। मंगलवार की सुबह इस बैलून का शानदार आगाज हुआ। इस 4 दिवसीय बैलून फेस्टिवल का 17 से 20 जनवरी तक आयोजन होगा। बैलून शो के लिए वाराणसी में गंगा पार डोमरी गांव को बेस बनाया गया है, जहां से 3 हॉट एयर बलून उड़ाए गए, जिसमें एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे भी सवार हुए। काशी के गंगा घाटों का ये अद्भुत अलौकिक दृश्य आपके सामने, और इस दृश्य के साथ आने वाले समय में बदलती हुई काशी का जो स्वरूप है। No, it's an amazing experience to be able to come and fly here in Varanasi. I mean, the Ganges is such a famous river for everybody and for so many people all around the world, especially Indians. But I mean, in England we have the Thames, but I think the Ganges is probably one of the most famous rivers, in the world. And it's just very special to just have the opportunity to fly over it. लेकिन बैलून फेस्टिवल के पहले दिन ही उस वक्त एक गड़बड़ी हो गई जब आसमान उड़ रहे तीनों गुब्बारे उड़ते उड़ते रास्ता भूल गए और वाराणसी की हवाई सीमा से निकलकर चंदौली तक चले गए, जिसके बाद तीनों बलून की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इसके बाद गुब्बारों में सवार विदेशी यात्रियों और गुब्बारों को कार के जरिए वापस वाराणसी भेजा गया। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बार काशी में बड़ी पहल की है। वाराणसी में पहली बार बोट रेस का आयोजन किया जा रहा है, जो अगले 4 दिनों तक चलेगा। गंगा की लहरों पर बोट रेस का एक खूबसूरत नजारा है वाराणसी का, जहां पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। ये पहला मौका है जब दशाश्वमेध घाट से राजघाट तक रेसिंग ट्रैक तैयार किया गया। पानी की धारा पर पर्यटन को धार देने वाली ये तस्वीर अद्भुत एहसास करा रही है। वो बहुत बढ़िया नज़ारा हमें देखने को मिला है, जो एरियल व्यू होता है पूरे वाराणसी का, साथ में जो हमारे घाट हैं सारे के सारे हमने घाट देखे, और साथ में हमने उसका बहुत बढ़िया देखते हुए हम पूरे सिटी के ऊपर से एकदम प्यार से ग्लाइड करते हुए जो गए हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारे हमने देखे। बोट रेस में 12 नाविकों की टीम हिस्सा ले रही है। ये रेस 4 दिन तक चलेगी। प्रतियोगिता के लिए खास नियम बनाए गए हैं। सभी टीमें पॉइंट हासिल करने के लिए हर दिन एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। जिस टीम को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे वही टीम इस रेस की विजेता होगी। चैंपियंस को 1,75,000 रुपए का इनाम भी घर ले जाने का मौका मिलेगा। और प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। दिल्ली में चल रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज समापन हो गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर बड़ा फैसला किया गया। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे और आखिरी दिन की बैठक में मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यकाल को 2024 तक बढ़ा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पार्टी 2024 तक हर चुनाव जेपी नड्डा की अगुवाई में ही लड़ेगी। जेपी नड्डा अब जून 2024 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। 3 दिन बाद 20 जनवरी को नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा था। जेपी नड्डा जून 2019 से 20 जनवरी 2020 तक कार्यकारी अध्यक्ष रहे और जनवरी 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हर्ष धनवी के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। जेपी नड्डा के अब तक के कार्यकाल में 17 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से 10 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार बनी और गुजरात में भाजपा ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की, जबकि गोवा में जीत की हैट्रिक लगाई। इसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, यूपी, मणिपुर और उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई और बंगाल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जबकि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और अब नड्डा के सामने 2024 लोकसभा चुनाव की नई चुनौती होगी। वरुण गांधी के भाजपा छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं तेज होती जा रही हैं, तो वहीं अब वरुण गांधी पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दे दिया है। राहुल गांधी इन दिनों पंजाब में हैं। होशियारपुर में राहुल गांधी ने वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री पर बयान दिया है और उन्होंने कहा कि वरुण गांधी से मिल सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा अलग है, उन्हें यहाँ दिक्कत होगी। वरुण है वो बीजेपी में हैं,
शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। दरअसल राहुल गांधी होशियारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान उनसे वरुण गांधी को लेकर सवाल पूछा गया। राहुल गांधी ने कहा, मैं आरएसएस के ऑफिस कभी नहीं जा सकता, उनके परिवार का एक थॉट सिस्टम है। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा, मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता। आपको बता दें कि वरुण गांधी के बीजेपी छोड़ने की अटकलों का बाजार गर्म है। इन चर्चाओं का सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा के किसी भी अन्य नेता ने अपनी ही पार्टी की इतनी आलोचना नहीं की है जितनी पिछले 2 साल में वरुण गांधी ने की। वरुण गांधी 2004 में भाजपा में शामिल हुए थे। ऐसे में अब गांधी परिवार के सदस्य वरुण गांधी के अगले कदम पर सबकी नजरें। नोएडा में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सेक्टर 9 इलाके का बताया जा रहा वीडियो। फर्रुखाबाद के अमृतपुर तहसील में आवारा मवेशियों को बंद करने का मामला। भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे एडीएम और एएसपी। आवारा गोवंश को गौशाला में भेजा गया। बागपत में आरएलडी के पूर्व विधायक ने निकाली 11 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। तहसीमा में आवारा मवेशियों की समस्या के समाधान की मांग। तहसीलों में आवारा मवेशियों को बांधने की दी चेतावनी। बुलंदशहर में हरे पेड़ों के अवैध कटान पर भड़के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। खानपुर थाने का घेराव किया। पेड़ों को कटान रोकने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एएमयू में छात्रों ने किया प्रदर्शन। नारेबाजी करते हुए कैंपस में छात्रों ने निकाला मार्च। पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए छात्र। लखनऊ विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला के लिए सभा के नाम पर संग्राम। आइसा कार्यकर्ताओं को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सभा करने से रोका। दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। झांसी में डीएम ऑफिस कैंपस में महिला ने मिट्टी का तेल डालकर की खुदकुशी की कोशिश। बेटी के 1 महीने से लापता होने से परेशान है महिला। कार्रवाई न होने पर दी जान देने की कोशिश। मेरठ में एसपी सिटी पीयूष सिंह को भी जाम का सामना करना पड़ा। एसपी सिटी की गाड़ी के साथ एम्बुलेंस भी जाम में फंसी। तकरीबन 10 मिनट तक जाम से परेशान हुए लोग। मथुरा में ज्वेलरी शॉप को चोरों ने बनाया निशाना। दुकान की छत तोड़कर चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया। थाना हाईवे इलाके के 100 करोड़ की घटना। ठंड में हीटर की चोरी कर रहे चोर। वाराणसी में इलेक्ट्रॉनिक शॉप से हीटर चोरी करता चोर सीसीटीवी में कैद। पुलिस चोर की तलाश में जुटी। पीलीभीत में घर के बाहर से बाइक की चोरी करते हुए चोर कैमरे में कैद हुआ। 2 चोर घर के बाहर खड़े बाइक को ले जाते दिखे। पीड़ित ने चोरी का मामला थाने में दर्ज कराया। थाना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। पीलीभीत में थाना गेट से पहले भी हो चुकी है बाइक की चोरी। लखीमपुर खीरी के पलिया कस्बे में दिखी बाघिन। मंडी के पीछे घूमते हुए कैमरे में कैद बाघिन को देखने के बाद से दहशत में लोग। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया। दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया फैसला। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी समेत कार्यकारिणी के सदस्य बैठक में मौजूद रहे। वरुण गांधी को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, वरुण और मेरी विचारधारा नहीं मिलती, मैं आरएसएस के ऑफिस कभी नहीं जा सकता। मेरठ में याकूब कुरैशी और उसके बेटों इमरान और फिरोज की बदली गई जेल। याकूब कुरैशी को सोनभद्र, बेटे इमरान को भेजा गया बलरामपुर जेल। बेटे फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल शिफ्ट किया गया। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान पर का भड़काऊ बयान आया सामने। ट्रेन में मुस्लिम शख्स से मारपीट के मामले पर बोले, मुसलमानों के साथ हो रही ज्यादती। प्रयागराज में 25 जनवरी को वीएचपी आयोजित करेगा संत सम्मेलन। देश भर के 500 से ज्यादा संतों को दिया गया है न्योता। फिल्म पठान, श्रद्धा मर्डर केस और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बरेली में 21 साल की बच्ची को अगवा करने के आरोपी की बेरहमी से पिटाई। बच्ची के परिजनों पर आरोपी को गोली मारने का भी आरोप। पुलिस ने घायल हालत में आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर में NH91 पर हुआ हादसा। ट्रैक्टर पलटने ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत। ट्रैक्टर से बांध कर ले जाई जा रही थी रोडवेज बस। बुलंदशहर पहुंचे केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले के सचिव संजीव चोपड़ा। साबितगढ़ में त्रिवेणी शुगर यूनिट का केंद्रीय सचिव ने किया निरीक्षण के बाद संतुष्ट दिखाई दिए संजीव चोपड़ा। मुरादाबाद में कारोबारी को छेड़छाड़ से आरोप में जीआरपी ने किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर की युवती ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान। आसिम हुसैन नाम के कारोबारी पर लगाया छेड़खानी का आरोप। बीएचयू में फिर आंदोलन की राह पर छात्राएं। हॉस्टल की मेस में खराब खाना मिलने पर कुलपति आवास के बाहर दिया धरना। खराब खाना परोसने से तबीयत बिगड़ने का लगाया आरोप। चंदौली में आबकारी विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। जगदीश सराय गांव में नकली शराब बनाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालौन में छेड़खानी से तंग आकर 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या। 16 वर्षीय छात्रा ने घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या की। गांव के ही 2 युवकों पर परेशान करने का आरोप। कानपुर पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चोरी के कई वाहन किए बरामद। मास्टर की मदद से वाहन चुराकर बेचते थे पार्ट। कानपुर पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 12 मोबाइल, 2500 रुपए कैश, बाइक और छोटा हाथी बरामद। चोरी की 15 से 20 वारदात को अंजाम दे चुके हैं। कानपुर क्राइम ब्रांच ने ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। मुंबई से 1, कानपुर से 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी से कच्चा माल दिलाने के नाम पर की थी 2 करोड़ की ठगी।
हमीरपुर में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का किया खुलासा। हत्या के आरोप में महिला के भाई को किया गिरफ्तार। बीते हफ्ते महिला की 2 बच्चों के साथ जलकर हुई थी मौत। अमेठी पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरे से 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 7,000 रुपए कैश और बाइक बरामद। पिछले हफ्ते बियर की दुकान में की थी लूट। झांसी में 2 माह की बच्ची की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या कर पुलिस को गुमराह कर रही थी मां। गरीबी के चलते नहीं कर पा रही थी पालन पोषण। पुलिस से कहा बच्ची को उठाकर ले गई बिल्ली। झांसी में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमिका की सगाई में पहुंचे प्रेमी ने किया था हंगामा। लड़की के भाइयों ने की थी प्रेमी की पिटाई, फेंक कर उसके शव को ठिकाने लगाया। महोबा में हिंदू संगठन के 3 पदाधिकारियों पर हमले के बाद आक्रोश। एक युवक की गुस्साए लोगों ने की पिटाई। सूचना पर कई थानों को पुलिस मौके पर पहुंची। औरैया में युवती का गैंगरेप और धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। फफूंद नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन समेत 7 लोगों पर केस दर्ज। 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गाजियाबाद के मोदी नगर में परिवार की गैर मौजूदगी में चोरों ने घर में लगाई सेंध। लाखों का सामान किया चोरी। घर में रखे सोने चांदी के जेवर, नकदी समेत हथियार भी ले उड़े। शातिर थाना मोदी नगर में मामला दर्ज। गाजियाबाद की जिला जेल में गलत नाम बताकर छूट गया बंदी। कोर्ट ने जब दूसरे बंदी को तलब किया तब मामले का खुलासा हुआ। डिप्टी जेलर ने दोनों बंदियों के खिलाफ दर्ज कराई FIR। अलीगढ़ में खाने को लेकर बवाल। 2 पक्षों के लोगों के बीच कहासुनी और हाथापाई के बाद जमकर बवाल हुआ। 2 लोग घायल, घायलों की हालत खतरे से बाहर। पीलीभीत में शराबी पति ने की पत्नी की बेरहमी से पिटाई। शराब पीने का विरोध करने पर चारपाई से बांधकर पत्नी को डंडे से पीटा। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर दर्ज किया मुकदमा। थाना हजारा क्षेत्र के गांव अशोकनगर की वारदात। गाजियाबाद में वकील ने अपने परिवार पर चलाई गोलियां। छत पर चढ़कर हंगामा किया। वकील अमित डागर ने मां के हाथ में गोली मारी। वकील ने पुलिस के सामने कनपटी पर पिस्टल लगाकर आत्महत्या की दी धमकी। पुलिस ने समझाकर नशे में धुत वकील को नीचे उतारा। करीब आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने वकील को गिरफ्तार किया। थाना कविनगर क्षेत्र के चिरंजीवी विहार का मामला। मथुरा पुलिस की शातिर बदमाश से मुठभेड़। मार्ट रोड पर हुई मुठभेड़ में 25,000 की नामी बदमाश के पैर में लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके से एक तमंचा, कारतूस और 12,500 रुपए कैश बरामद। थाना सुरीर और थाना राया पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। बदायूं में मंगलवार दोपहर बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार महिला की मौत। हादसे में बेटा और बहू घायल हुए। दवा लेने बदायूं जा रहे थे। तीनों अस्पताल में भर्ती घायल। सिद्धार्थनगर में पेट्रोल पंप के बाहर बाइक में लगी आग। आग में जलकर बाइक पूरी तरह राख हो गई। शोहरतगढ़ के सोनौरा पेट्रोल पंप के पास की घटना। हाथरस में बिजली में शॉर्ट सर्किट से किराने की दुकान में लगी भयंकर आग। व्यापारी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सिकंदरा राव के मोहल्ला मऊकोटा की घटना। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के द्वार के खंभों पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जताई कड़ी आपत्ति। खंभों पर लिखे बौद्ध धर्म के श्लोक। मसूरी पहुंचे उत्तराखंड के उप स्वास्थ्य सचिव। उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। अस्पताल में अव्यवस्था और गंदगी को देखकर नाराजगी जताई। रुड़की के भगवानपुर में हरिद्वार डीएम ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं को सुना। 38 में 16 शिकायतों का मौके पर निस्तारण। रुड़की के भगवानपुर में डीएम हरिद्वार ने जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। तहसील दिवस के मौके पर सीडीओ एसपी सहित भगवानपुर विधायक ममता राकेश भी मौजूद रहे। रुड़की में हाईवे के किनारे रजवाहे की शिफ्टिंग का विवाद सुलझा। डीएम हरिशंकर पांडे ने कहा रजवाहे की वजह से कम चौड़ी थी सड़क। अब NHAI मामले का करेगा कार्रवाई। टिहरी झील बोट पॉइंट पर बनी दुकानों के आवंटन का मामला। पहले अस्थायी दुकानदारों को दुकानों के आवंटन की उठी मांग। पर्यटन विभाग के टेंडर के जरिए दुकान आवंटन का किया जाएगा विरोध। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला चरम पर पहुंचा। धार्मिक महत्व होने के साथ ही विशेष नस्ल के कुत्तों के व्यापार के लिए भी जाना जाता है मेला। घोटिया नस्ल के डॉग की सबसे ज्यादा डिमांड। यमकेश्वर के बल्ली इलाके से लापता हुई 22 साल की युवती। 5 दिन से युवती का नहीं लग सका सुराग। लापता बेटी के लिए परेशान हो रहा है परिवार। जोशीमठ के मामले में प्रीतम सिंह का सरकार पर हमला। बोले विस्थापितों के लिए सरकार नहीं बना रही कोई प्लान। केदारनाथ की तर्ज पर जोशीमठ पीड़ितों को मिले मुआवजा। जोशीमठ में 2 निजी होटलों के बाद लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस पर भी होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। गेस्ट हाउस की दीवारों में नजर आ रही बड़ी दरारें। कई दिनों से चौड़ी हुई। भवन कभी भी हो सकता है जमींदोज। जोशीमठ में नगर पालिका भी प्रभावित कर सुरक्षित जगह शिफ्ट करने में कर रही मदद। प्रभावितों का सामान ले जाने के लिए दे रही वाहन। ठंड से राहत के लिए अलाव के भी इंतजाम किए गए। जोशीमठ में घरों और होटलों में बढ़ती जा रही दरारें। नागबड़ी होटल पर भी मंडरा रहा ढहने का खतरा। कई और होटल और घरों को तोड़ने की प्रशासन ने तैयारी की। जोशीमठ को बचाने के लिए लोग ले रहे हैं पूजा पाठ का सहारा। नरसिंह मंदिर में किया गया सहर चंडी यज्ञ। यज्ञ में दी गई हजारों आहुति। जोशीमठ को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में की बैठक। चमोली जिले के मास्टर प्लान पर हुई चर्चा। जोशीमठ शहर को नए शहर के रूप में बसाने पर मंथन। हल्द्वानी में भर्ती घोटाले और पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का मौन उपवास। बुद्ध पार्क में उपवास पर बैठे यशपाल आर्य और सुमित हृदयेश। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देहरादून में गांधी प्रतिमा के सामने मौन उपवास पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत। पेपर लीक को हरदा ने गंभीर षड्यंत्र करार दिया। धारचूला विधायक हरीश धामी 19 जनवरी को एसडीएम कार्यालय में करेंगे उपवास। धारचूला और मुनस्यारी को भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विधायक ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया।
पूर्व सीएम और भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत के बयान पर सियासी बवाल। कांग्रेस ने पौड़ी की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उठाए सवाल। तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी में किसी भी समस्या से किया था इनकार। जोशीमठ में बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। प्री फैब्रिकेटेड काऊ शेड में शिफ्ट होंगे पशु। पशुओं की सुरक्षा के लिए प्री फैब्रिकेटेड काऊ शेड। नैनीताल जिले में अवैध तरीके से संपत्ति कमाने वाले गैंगस्टर खिलाफ पुलिस सख्त। अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।